हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात होने वाली है INDW वर्सेस SLW ड्रीम 11 प्रेडिक्शन, यानी कि इंडिया वुमेन का श्रीलंका वुमेन से मैच है। ये जो इंडिया वुमेन की टीम अभी वर्ल्ड कप जीत के आई है, पहले ही मैच में श्रीलंका को भी बुरी तरह हराई है। काफी स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट यूनिट आज की डेट में दिख रहा है। वहीं श्रीलंका की टीम इंडिया के सामने उतनी अच्छी नहीं दिख रही है, तो इंडिया इस मैच में फिर से विन करनी चाहिए। लेकिन क्या वन साइडेड विन होगा या श्रीलंका से कोई प्लेयर फाइट देने वाला है, वो सारी बात इस वीडियो में आप देखने वाले हो। और सारी मेरी टीम प्रेडिक्शन जो है इंडिया वर्सेस श्रीलंका वुमेन मैच की ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन, ड्रीम 11 टीम इसी वीडियो में आप देखने वाले हो। सबसे पहले दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे टेलीग्राम चैनल में अगर आप नहीं जुड़े हैं, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन और टॉप कमेंट में। बल्लेबाजी क्रम हो, गेम चेंजर हो या कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज, वो आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलता है। तो जरूर से आपने जुड़ना है, ये काम आपको करना ही करना है। यूट्यूब पे दोस्तों अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, आप यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए एंड ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, ताकि मैं जितनी वीडियोस डालूं सबसे पहले आप उसे आराम से देख पाएं। ये काम आपने जरूर कर देना है। अगर आप आराम से मेरी देखेंगे वीडियोस तो काफी अच्छा विन करेंगे फैंटेसी क्रिकेट में और बढ़िया करते जाएंगे। तो अब हम आते हैं पिच रिपोर्ट पे। वही मैदान है विशाखापट्टनम का। यहाँ पे 2 मैच होने वाले हैं, सीरीज के 1 हो चुका है। पहले भी बताया एक हाई स्कोरिंग राउंड है, वही पिच रिपोर्ट भी थी। लेकिन क्योंकि पहले बैट आई श्रीलंका की, जो उतनी स्ट्रांग टीम नहीं है, उतने स्कोर नहीं कर पाई। इंडिया ने बहुत आसानी से चेस किया। बहुत अच्छा बैटिंग राउंड है, यहाँ पे रन जनरली बनने चाहिए। अगर इंडिया बैट फर्स्ट करती है, आपको बहुत अच्छा स्कोर भी देखने को मिल सकता है। पिछले मैच में दोस्तों श्रीलंका सिर्फ 121 रन कर पाई, 6 विकेट खोई, और इंडिया ने आसानी से सिर्फ 2 विकेट खोए थे। 15 ओवर के अंदर अंदर चेस कर लिया। 8 में से 2 विकेट फास्ट, 3 स्पिन 3 रनआउट। बात करी थी स्पिन को ज्यादा विकेट जाती है, वो आपको देखने को भी मिला। यही चीज मैंने आपको बताई थी वनडे वर्ल्ड कप के मैचेस से। भले ही वो वनडे थे, लेकिन मैंने वो इसलिए दिखाया क्योंकि वो बहुत रिसेंट में खेले गए थे, एकदम हाल ही में। अभी अक्टूबर 2025 में ही यहाँ मैचेस हुए थे। अगर मैं T20 मैच दिखाता इससे पहले, बहुत पहले का मिलता, तो मतलब नहीं था। मैंने इसीलिए आपको ये दर्शाया कि यहाँ पे 68 में 39 स्पिन को विकेट, ज्यादा विकेट है 24 के मुकाबले 39 स्पिन, सिर्फ 24 फास्ट, तो स्पिन को विकटे हैं। रन स्कोरिंग आपको दिखाई थी अच्छी होती है। चेजिंग में यहाँ पे आपको बताया था नदीम दे क्लर्क ने बहुत अच्छा चेस करवाया था इंडिया के आगे। इंडिया का 330 भी चेज हो गया था। 5 मैच चेजिंग टीम ने विन किया था, वही अभी पहले T20 में हुआ। चेजिंग टीम विन करनी चाहिए, लेकिन अगर इंडिया बैट फर्स्ट करेगा तो हो सकता है इंडिया इवन 180 190 मार के श्रीलंका को 140 तक रोक दे। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये चीज मान के चल रहा है, इंडिया फेवरेट है। भले ही पहले बैट आए, पहले बॉल आए, बट अगेन यहां पर अभी तक पिछले 5 से 6 मैच अक्रॉस फॉर्मेट चेजिंग टीम ही जीती है। 27 मैच में इंडिया 21-5 से आगे, 1 मैच नो रिजल्ट गया है। ओवरऑल अगर आप लास्ट मैच का परफॉर्मेंस भी देखोगे, उसमें आपको दोनों में ही इंडिया विन दिख रही है। लेकिन अगर आप देखोगे परफॉर्मेंस, श्रीलंका से विश्मी गुणरत्ने 39 स्लो खेली थी, लेकिन 39 रन किए। हर्षिता समर विक्रमा 21, हसीनी परेरा 20, काव्या कविंदी 1 विकेट, इनोका रानावीरा इनकी बेस्ट बॉलर हैं 1 विकेट। वहीं अगर इंडिया की बात करूं, जेमिमा 69 नॉट आउट, स्मृति 25, दीप्ति, क्रांति गौड़ और NS चरानी 1-1 विकेट। वैसे एक हमारी इनकमिंग बॉलर के बारे में आपको बताया था, 4 ओवर डाले, 16 रन दिया। आपको जिसको नाम याद है कमेंट कर दो, नहीं तो आगे मैं बता नहीं वाला हूं। भाई साहब विकेट आ जाती, इतना आसान कैच उनके ओवर पर ड्रॉप हो। खैर कुछ कर नहीं सकते। ये वाला मैच देखते हैं। यहाँ पे हरमंत 52 नॉट आउट, स्मृति 50। इंडिया ने जब बैट फर्स्ट किया 172 मार दिए थे। शेफाली 43, जेमिमा 16, रेड्डी 3 विकेट, रेणुका 2 विकेट, दीप्ति 1 विकेट, कविशा तिहारी 21 रन 0 विकेट, अट्टापट्टू 1 रन 1 विकेट। ये कहानी रही थी। अब यहीं आप देख लो, हेड टू हेड रिकॉर्ड मैंने आपको पिछला पूरा दिखाया है, अच्छे से दिखाया है। फिर भी वही नाम है अट्टापट्टू। जेमिमा का लास्ट मैच की नॉक के बाद और एवरेज अच्छा हो गया, 51 की एक हाफ सेंचुरी ऐड हो गई है। अब वो रिपीट करने वाली बात नहीं है। आपको मैंने 5 खिलाड़ी बोले थे स्पेशल, आपको ध्यान रखने हैं, वो थे टॉप 5, और वही खिलाड़ी मैं आज भी आपको कहूंगा। साथ में अगर किसी पे ध्यान रखना है तो मैं भी समर विक्रमा, यही आपको प्लेयर्स पे ज्यादा ध्यान रखना है। अब अगर आप बॉलिंग पे आओ, इनोका रानावीरा 14 में 17 विकेट, दीप्ति 18 में 17, चमारी 26 में 11, रेड्डी 7 में 7, रेणुका 7 में 7, हरमन 25 में 6, दिल्हारी 14 में 4 विकेट, स्नेह राणा 5 में 3, नीलक्षी डिसिल्वा बॉलिंग नहीं करेगी अब, क्रांति गौड़ 1 में 1, काव्या कवंदी 1 में 1, चरानी 1 में 1, शेफाली वर्मा 10 में 1। ठीक है, अब अगर आप देखोगे परसेंटेज 70-30, मैं तो कह रहा हूँ 80-20 मान लो, यही मेरे पिछले मैच में वर्ड थे, बट फिर भी मैं 70 लिखा हूँ। इसको 80-20 भी मान के चल सकते हो। इंडिया फर्म फेवरेट है टू विन द मैच। ठीक है, अब इंडिया की प्लेयर मैंने आपको बताई थी, जो वैष्णवी शर्मा जी, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर इंडिया की टीम में आई हैं, बहुत अच्छी अंडर 19 की फॉर्म में आ रही थी। और यही नहीं है, आगे डोमेस्टिक भी खेली है, वहां भी डोमिनेट करके आई है। पिछले मैच में भी बहुत अच्छी बॉलिंग थी। 4 ओवर 16 पे 0, बट विकेट आना चाहिए था। किस्मत इनकी थोड़ी खराब थी, कैच ड्रॉप हुआ। 2 3 3 3 1 5 विकेट। अच्छी फॉर्म में है। आई थिंक आज भी बैक करना चाहिए वर्सेस श्रीलंका के मैच में, मेरे हिसाब से करना चाहिए। अब इंडिया से यही टीम रहनी चाहिए, अनलेस इंडिया कोई बॉलिंग में चेंज करे, रेड्डी की जगह रेणुका को लाने का सोचे, या मे भी कोई और अनलेस विनिंग कॉम्बिनेशन आप क्या ही चेंज करना चाहोगे। बट ये है कि आप किसी को मौका देना चाहो तो सामने श्रीलंका आप दे सकते हो। लेफ्ट हैंड राइट हैंड पेयर, ओपनिंग पेयर, देन जेमिमा। टॉप 3 इंडिया का जरूर कवर करना। इंडिया बैट फर्स्ट करता है तो हरमन को भी रख सकते हो। ऋचा घोष का ऑलमोस्ट 50-50 चॉइस है, सामने वाली विकेट कीपर श्रीलंका की है, जो उसको बैट ठीक ठाक आती है।
बट अगर इंडिया बैट फर्स्ट करती है तो ऋचा घोष ही लेनी है। सेकंड बैट करती है तो आप 50-50 सोच सकते हो, क्योंकि ऋचा घोष लास्ट में बैट नहीं आई थी, फिर भी ज़्यादा पॉइंट दी थी सामने की विकेट कीपर से। रीजन बीइंग 3 डिसमिसल्स रनआउट में इंक्लूड हुई थी। दीप्ति, अमनजोत, रेड्डी, शर्मा जी, क्रांति गौड़, एनएस चरानी इंडिया की मैक्सिमम प्लेयर रखनी है। जो लास्ट मैच में स्ट्रैटेजी थी वही, एक मैच एक विन, और उसमें जैमिमा का सबसे खास रोल रहा था। 69 नॉट आउट, हरमन 15 नॉट आउट, स्मृति मंदना 25, शेफाली 9। टॉप 4 ने ही सारा टारगेट चेस कर दिया था। कुछ वैसा ही उम्मीद करूंगा टॉप 3 टॉप 4। तो आप अपनी ग्रैंड लीग्स में अगर इंडिया की बैट आती है तो इंडिया के बैटर ज्यादा रखोगे, लेकिन बॉल आती है तो टॉप 3 चेज, ओपनर चेज, ऐसे ग्रैंड लीग में कॉम्बिनेशन जरूर लगाओ, आपका अच्छा चांस है कि आप विन कर पाओगे। अब आप यहां देखो, दीप्ति शर्मा, पूरा इंपॉर्टेंट रोल रहता है दीप्ति शर्मा का बैट फर्स्ट आ जाए तो, क्योंकि बैट भी आ जाती है और 4 ओवर तो करनी है। और खुद भी कह रही है मैंने 1 आउट किया था, आपको यहां दिख रहा है। इनसे पूछो आपने कितने मिडन डाले थे, बताएंगी 1। खुद कह रही है मैच कितने खेले हैं, कह रही है 1, सब कुछ खुद बता रही है। देखो दीप्ति, अब यहां देखो, छठा, 10वां, 14th और 20th ओवर, 14वां और उसके बाद 20वां। जब 20वां ओवर आ रहा है मतलब डेथ में विकेट आ सकती है। हालांकि पिछले मैच में नहीं आई, बट आ सकती है। चरानी 4 ओवर 30 पे 1, क्रांति को 3 ओवर 23 पे 1, 4 ओवर 16 पे 0। बेहतरीन बॉलिंग, बेहतरीन स्पेल डेब्यू पे वैष्णवी शर्मा का, थोड़ी अनलकी रही। रेड्डी 0 विकेट और 1 ओवर 8 पे 0 यहाँ अमनजोत को 1 ओवर मिला था जो क्रांति कोट का कट गया था। तो इंडिया की बॉलिंग यूनिट भी अच्छी है, श्रीलंका के मुकाबले इंडिया बहुत स्ट्रांग है। श्रीलंका में कुछ खास देखने वाला नहीं है। चाइनामैन शशिनी की महानी को ट्राई कर लेना अगर डिफरेंशियल ट्राई करना है। श्रीलंका की लाइनअप कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिली थी। विमशी गुणरत्ना ने ओपनिंग किया था अट्टापट्टू के साथ। लेफ्ट हैंडर्स टीम में बहुत है, समर विक्रम, परेरा, टोटल 3 लेफ्ट हैंडर्स टॉप 4 में। तो इंडिया से ऑफ ब्रेक बॉलर जो भी खेले, जैसे दीप्ति या इवन अगर बाई चांस स्नेह राणा, तो अच्छा ऑप्शन रहेगा उनकी बॉलिंग का। काविशा दिल्हारी है, नीलक्षी डिसिल्वा फिनिशर, देन कौशिनी एन जो इनकी विकेट कीपर है। हालांकि लास्ट मैच में आके इन्होंने थोड़े बहुत स्कोर किए थे, बट तब भी इतने स्कोर नहीं कर पाई थी, एकदम लास्ट में आई थी जितने ऋचा घोष हमें पॉइंट दे गई रनआउट से ही। तो ये एक चॉइस हो सकती है, अगर श्रीलंका बैट फर्स्ट करे तो आप इनको डिफरेंशियल के तौर पे ले सकते हो ऋचा घोष के ऊपर। अगर ऋचा घोष डिसमिसल्स में नहीं आती तो ये कुछ स्कोर तो आपको करके दे ही सकती हैं। इनोका रानावीरा, मल्लिका मदारा, देन काव्या कविंदी और एस गिमानी है जो डिफरेंशियल चाइनामैन बॉलर आपके लिए बन सकती है। सेफ जाना है तो रानावीरा को रखना है। जैसे आपको बता रहा था, यहाँ पे 3 प्लेयर इनकी जरूर रखनी है। वैसे तो 2 प्लेयर, अट्टापट्टू और काविशा दिल्हारी। तीसरी प्लेयर हो सकती है या समर विक्रमा या रानावीरा। ये 2 अच्छी प्लेयर्स है, इनको भी आप दोनों को कैरी कर सकते हो। 4 लेनी है तो भी आप इन दोनों को कैरी कर सकते हो श्रीलंका से। अदरवाइज आपके अट्टापट्टू और दिल्हारी ही मेन रहने वाली हैं। स्कोर कार्ड देखोगे तो लास्ट मैच में ओपनिंग पे आई थी विमशी गुणरत्ने, हालांकि स्लो खेली थी, लेकिन टीम की टॉप स्कोरर आई थी 39 रन के साथ। 15 रन किए थे चमारी अट्टापट्टू ने, 20 रन किए थे यहाँ पे हसीनी परेरा, 21 रन समर विक्रमा, जो मैं कह सकता हूँ इनकी बेस्ट बल्लेबाज है। ऑफकोर्स अट्टापट्टू भी अब बेस्ट बल्लेबाज है, अट्टापट्टू को ऑलराउंडर कैटेगरी में ही मान के चलो, बेस्ट ऑलराउंडर। समर विक्रमा इनकी बेस्ट बैटर, कविशा भी अच्छी प्लेयर है और बेस्ट बॉलर इनकी इनोका रानावीरा है। बैट से कविशा सिर्फ 6 रन कर पाई थी, नीलक्षी 8 रन और 9 नॉट आउट किए थे इनकी विकेट कीपर ने। ठीक है, ध्यान रख के चलिएगा। अब बॉलिंग में रानावीरा को ही हमेशा की तरह विकेट मिला था और साथ में कविंदी को, दोनों को 1-1 विकेट मिला था और यही इनकी मेन बॉलर है। रानावीरा 4 ओवर जरूर करेंगी। कविंदी ने भी 3 ओवर किए थे। वैसे तो देखा जाए तो 20 ओवर पूरे कर नहीं पाए थे, लेकिन कविशा और यहाँ पे अट्टापट्टू ने भी 2-2 ओवर किए थे, जिससे पता लगता है वो स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर्स हैं और आपके लिए पॉइंट्स ला सकती हैं। मल्लिका मदारा 2 ओवर 19 पे 0। शशिनी गभीनी को मैं डिफरेंशियल बोल रहा हूँ, हालांकि पिछले मैच में पिटाई हुई 2 ओवर 32 पे 0, क्योंकि मेरे को लगता है ये अच्छी प्लेयर है, थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है। पिछले मैच पे इनको काफ़ी रन पड़ गए, बट डेफिनेटली अच्छा कर सकती है फ्यूचर में। जमीमा इनको काफ़ी सॉलिड खेली थी। अगर आप देखो मैचअप्स में, शेफाली वर्मा का नाम सबसे पहले है। पिछले मैच में आउट हुई थी काव्या कविंदी पे, उसके अलावा ज़्यादा कोई दिक्कत दिख नहीं रही। चमारी अट्टापट्टू पे 2 बार आउट है और 1-1 बार रानावीरा पे, दोनों फॉर्मेट T20 वनडे में। काविशा पे 1 बार। अगर आप देखो पिछले मैच में इनोका रानावीरा ने आउट किया था स्मृति को फॉर द 3rd टाइम इन T20, तो इनका तो साफ मैचअप रानावीरा दिख रहा है और 1 बार किया है वनडे में। दिल्हारी ने भी दोनों फॉर्मेट में 1 बार। जयमीमा अट्टापट्टू पे 3+1 टाइम हुई है, रानावीरा पे 1+1 टाइम, दिल्हारी पे 1 बार। तो वही 3 नाम आ रहे हैं, तीनों स्पिनर्स अट्टापट्टू, रानावीरा और दिल्हारी। हरमनप्रीत कौर 3+1 टाइम अट्टापट्टू पे, 1+2 टाइम, यानी कि 1 बार T20 में और 2 बार वनडे में रानावीरा पे। ऐसे ही 3 बार T20 में अट्टापट्टू पे और 1 बार वनडे में। तो ऐसे आप सारे मैचअप से रीड कर सकते हो, अंदाजा पूरा आपको लग ही जाएगा। ऋचा घोष 2+2 टाइम आउट हुई है इनोका रानावीरा पे, और हरलीन देओल वैसे खेल नहीं रही, बट इनोका रानावीरा पे ही 2 बार आउट हुई है वनडे में। अब श्रीलंका के प्लेयर्स पे आते हैं। श्रीलंका के प्लेयर्स में सबसे पहले चमारी अट्टापट्टू पिछले मैच में क्रांति गौड़ पे आउट हुई थी, जो इंडिया की पेसर है, और ओपनर्स को आउट करने का अच्छा खासा जिम्मा इन्होंने ले रखा है। लगातार ऑस्ट्रेलिया के सामने जब सीरीज थी अलीसा हीली को भी आउट कर रही थी। देन हसीनी परेरा, दीप्ति पे 2+1 टाइम आउट हुई और वही लेफ्टी वर्सेस ऑफ स्पिनर हुआ। रेणुका पे 1+1 टाइम। समर विक्रम चरानी पे पिछली बारी, वैसे रेणुका पे 2+1 टाइम है, दीप्ति पे 1 बार। विष्मी गुणरत्ने रनआउट हुई थी, वैसे रेणुका पे 2+1 टाइम है, दीप्ति पे 1 बार। यही इनकी अगर हम मिडिल ऑर्डर प्लेयर की बात करें, सबसे पहले आएंगी नीलक्षी डिसिल्वा जो दीप्ति पे 1 बार,
और फिर काविशा दिलहारी जो रेणुका पे 2 बार, अरुण दत्ता रेड्डी पे 1 बार। सारे मैचअप हमने देख लिए, कुछ नहीं बचा है तो वो बचा है हमारा टेलीग्राम पे जुड़ना, इसलिए आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में। बल्लेबाजी क्रम हो या गेम चेंजर, हर चीज़ आपको वहीं बताई जाती है। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली आपके लिए वीडियोस आ रही हैं। सब्सक्राइब करके चलोगे तो वीडियोस देख पाओगे। बेल आइकन भी प्रेस करना, जैसे ही बेल आइकन दबाओगे 4 ऑप्शन आएंगे, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना। चलिए अब अपनी टीम करने हम चलेंगे। विकेट कीपिंग सेक्शन में देखो सिंपल चॉइस, अगर इंडिया बैट फर्स्ट करे ऋचा घोष, अगर इंडिया बैट फर्स्ट ना करके श्रीलंका करे सेफ तो तब भी ऋचा घोष ही है, लेकिन अगर आप ओपनर चेस बना रहे हो उस केस में फिर आप नुथियांगा को ट्राई कर सकते हो। सिंपल चॉइस, ऋचा घोष ज़्यादा नहीं सोचना है, सेफर चॉइस है। ओनली एक केस में आप श्रीलंका की विकेट कीपर को लोगे, अगर श्रीलंका पहले बैट कर रहा है और आपको लगता है ऋचा घोष की बैट नहीं आने वाली, सिर्फ उस केस में। और उस केस में भी देखो लास्ट मैच में जैसे हुआ है, ऋचा की ज़्यादा पॉइंट है क्योंकि 3 बार रनआउट में इन्वॉल्व हुई थी। बैट पे आते हैं हम। हरमन इंडिया के लिए 2 डाउन आएंगी, अगर बैट फर्स्ट करते रख सकते हो, बट मैं इंडिया का टॉप 3 स्मृति मंधाना, जेमिमा और शेफाली को बैक करूंगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ चेज की ये तीनों ही सारा स्कोर कर दे। ऑलमोस्ट लास्ट मैच में भी हो जाता, हरमन ने आके 15 कॉन्ट्रीब्यूट किया था। देन यहाँ पे अगर श्रीलंका से कोई बैटर रखनी ही है तो एच समरविक्रमा मदावी, इनकी बेस्ट प्लेयर है हर्षिता समरविक्रमा मदावी, बट ट्राई नहीं करूंगा मैं, ठीक है। बाकी विमशी ने लास्ट मैच में रन कर दिए, टेक्निकली सॉलिड है, स्लो खेलती है बट लगी रहती है, आउट नहीं होती। ऑलराउंडर में अट्टापट्टू मस्ट है, दीप्ति शर्मा मस्ट है, अपनी अपनी टीम की मेन ऑलराउंडर्स हैं। काविशा को भी रख के ही चल रहा हूँ, बैट भी करती है थोड़ी, 1-2 ओवर भी दे देती हैं। अमनजोत अगर आपको ग्रैंड लीग में ट्राई करना हुआ कर लेना, क्योंकि 1 ओवर डाली थी, बैट से ज़्यादा उम्मीद है नहीं। इंडिया की इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप है कि चेज हुआ तो वैसी बैटिंग नहीं आएगी, फर्स्ट बैट केस में कॉन्ट्रीब्यूशन आ सकता है। बॉलिंग में राणा वीरा श्रीलंका की बेस्ट बॉलर है, ट्राई कर सकते हो बिल्कुल। मैं इंडिया की बॉलर्स को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, NS चरानी को, क्रांति गौड़ को, और साथ में यहाँ पे जो हमारी नई स्पिनर हैं वैष्णवी शर्मा को। अब एक प्लेयर हमको रखना है, चाहे तो हम रेड्डी को रखें, चाहे राणा वीरा को रखें, या फिर हम एच मदावी को रखें। यहाँ हमारे पास फुल चॉइस है। पिछले मैच में अगर आप देखोगे मदावी ने इन सबसे ज़्यादा पॉइंट दिए थे, नहीं मदावी से ज़्यादा पॉइंट एक्चुअली राणा वीरा नहीं दिए थे, तो राणा वीरा को भी रख सकते हो, मदावी को भी रख सकते हो। बैटिंग ग्राउंड है इसलिए मैं अभी मदावी को रखूँ, एच समरविक्रमा मदावी, बट मैं 50-50 हूँ इसमें, हो सकता है मेरी टीम में चेंज भी हो जाए इस केस में, ठीक है। कैप्टनसी जरूर मेरी यहाँ पे जो जाने वाली है अट्टा पट्टू पे जाने वाली है, वाइस कैप्टनसी दीप्ति पे, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी मेरी ऐसी ही जाने वाली है। अगर आपको रखना है मंधना को आप रख सकते हो, शेफाली को, जो आप चाहो। अच्छा ग्राउंड है बैटर्स के लिए, बैटर्स को फेवर कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको अच्छी लगी चैनल पर सब्सक्राइब करें। ऐसे मैचेस में मैं सजेस्ट कर रहा हूँ मिनी जीएल ज़्यादा अच्छी रहती हैं, अच्छे खासे ग्रैंडली कॉम्बिनेशन लगाए। स्मॉली की टीम एक आधे प्लेयर पे आती है इस मैच में। अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए ध्यान रखें।